हमारे साथ मशहूर और मरूफ टिकटॉकर अयान शेख मौजूद हैं। मुहर्रमुल हराम के महीने में हमने यहाँ पर देखा कि बड़ी बड़ी स्टेज आर्टिस्ट जो हैं वो भी अपना काम छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ टिकटॉकर्स ऐसे हैं कि इस महीने में भी जनाब वीडियोस बनाने से बाज नहीं आते। देखें, ये एक बहुत पाक और पकीज़ा जगह है। यहाँ पे मुझे कुछ फैंस लड़कियाँ मिली, लड़के मिले, वो साथ पिक्स बना रहे हैं। मैंने उनको भी मना कर दिया क्योंकि ये बड़ी पाक जगह है। फैंस की वजह से जाहिर सी बात है, फैंस की वजह से यहाँ तक बंदा पहुँचता है। लेकिन यहाँ पे आके ना ऐसी जगहों पर आके मैं तंग होता हूँ और मुझे पछतावा होता है कि यार मैं क्यों फेमस हूँ। मुहर्रमों का 10 दिन का खास करके एहतराम करना चाहिए। जो टिकटॉक पर म्यूज़िक वगैरह वीडियोज़ बनाते हैं लोग, ये 10 दिन का, कम से कम 10 दिन का तो एहतराम करना चाहिए। टिकटॉक पर जब आप वीडियोस बनाते हैं, व्यूवरशिप आती है, सारे मामलात हैं कि कितनी अर्निंग माशाल्लाह आप कर लेते हैं यहाँ से? यहाँ से तकरीबन वीकली कोई इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वसीला हमारे मुर्शद बनते हैं, हमारे जो पाक दामन है, हस्तियाँ हैं। बहुत से टिकटॉकर्स इन दिनों को भी सेल आउट करते हैं, अपने अलम के साथ तस्वीरें उतार रहे होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे, लंगर की सबील लगाई हुई है, कोई दूध सोडे की, पानी की, तो वो भी वीडियोस बना रहे हैं। बट साहब, मैं बहुत बड़ी बात कहूँगा, बात सारी होती है अकीदत की। जो ये कहते हैं ना, एक हाथ से नेकी कर दूसरे को पता भी ना चले, जो दिखावा करते हैं ना, वो दरअसल नेकी कर ही नहीं रहे होते। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं बीबिया पाक दामन रोज़ा मुबारक के बाहर खड़ा हूँ। हमारे साथ मशहूर और मरूफ टिकटॉकर अयान शेख मौजूद हैं। वो भी यहाँ पर आए हैं ज़ियारत के लिए। इनसे पूछते हैं जनाब कि अपनी लाइफ के बारे में क्या कहेंगे। और ये मुहर्रमुल हराम के महीने में हमने यहाँ पर देखा कि बड़ी बड़ी स्टेज आर्टिस्ट जो हैं वो भी अपना काम छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ टिकटॉकर्स ऐसे हैं कि इस महीने में भी जनाब वीडियोस बनाने से बाज नहीं आते। तो इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अयान भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अयान साहब, यहाँ पे देखा आपको, हम यहाँ पे आपने आया हुआ है, जी कब से सर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पहली दफ़ा यहाँ पे आपका विजिट है? जी, मुहर्रमुल हराम में ज़रूरी नहीं, हम यहाँ पे समझ लें कि तकरीबन हमारी फैमिली शुरू से लेके अब तक, हम बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं। बड़ी पाक जगह है और यहाँ पे बड़ी बड़ी मुरादें पूरी हुई हैं। तो अयान भाई, कुछ टिकटॉकर्स यहाँ पर भी आके हमने देखा है कि यहाँ जब आप मजालिस में जाते हैं, जब आप किसी भी जगह पर भी वीडियोस बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देखा था कि आपने कुछ नहीं किया, कि ना आपने आपने अकाउंट पे कोई वीडियो ऐसी वैसी शेयर नहीं, किया देखें, ये एक बहुत पाक और पकीज़ा जगह है। यहाँ पे मुझे कुछ फैंस लड़कियाँ मिली, लड़के मिले, वो साथ पिक्स बना रहे हैं। मैंने उनको भी मना कर दिया क्योंकि ये बड़ी पाक जगह है। बंदा अगर यहाँ पे आए तो सब कुछ दुनियादारी भूल के इनको सलाम करने आता है, यहाँ पे हाज़िरी लगाने आता है। तो ये बड़ी पाक हस्ती हैं, यहाँ पे आके इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अयान भाई, टिकटॉक पे आप कब से हैं और आपकी लाइफ में अब कितनी तब्दीली आ चुकी है? जब आप बाहर जाते हैं, फ़ैन से मिलते हैं, और इस जगह पे जब आप ऐसे ऐसे आप मुक़द्दस मकामात पर जाते हैं, तो वहाँ पर किस तरह आप कंट्रोल करते हैं और क्या सीन होता है? नहीं, फ़ैन्स की वजह से जाहिर सी बात है, फ़ैन्स की वजह से यहाँ तक बंदा पहुँचता है। लेकिन यहाँ पे आके ना ऐसी जगहों पे आके मैं तंग होता हूँ और मुझे पछतावा होता है कि यार मैं क्यों फेमस हूँ। क्योंकि ऐसी जगहों पे बंदे को एहतराम करना चाहिए, पास नहीं आना चाहिए। ख़ास करके लड़कियों को आगे जो है नई पिक्स वीडियोस वगैरह का करना चाहिए। बड़ी पाक दामन जगह है, तो यहाँ पे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और अच्छा, मुहर्रमों का 10 दिन का खास करके एहतराम करना चाहिए। जो टिकटॉक पर म्यूज़िक वगैरह वीडियोस बनाते हैं लोग, ये 10 दिन का, कम से कम 10 दिन का तो एहतराम करना चाहिए। अच्छा अयान भाई, क्या बचपन से आपके फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर आते थे या आपने ही आना शुरू किया, क्या सीन है? जाहिर सी बात है, फैमिली के साथ ही पहले आता था, उसके ठीक है। बाद फिर अब खुद भी अकेला भी आता हूँ क्योंकि बहुत सी मुरादें यहाँ से पूरी हुई हैं। कौन कौन सी मुरादें यहाँ से पूरी हुई हैं? जैसे बहुत सी कि मुरादें पूरी हुई हैं, कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, टिकटॉक पर जब आप वीडियोस बनाते हैं, व्यूवरशिप आती है, सारे मामलात हैं कि कितनी अर्निंग माशाल्लाह आप कर लेते हैं यहाँ से? यहाँ से तकरीबन वीकली कोई 2.5 लाख और वीकली मंथली में आप 1 वीकली मिलियन क्रॉस कर लेते हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझते हैं आप कि आपकी कामयाबी के पीछे क्या सीन है, क्या राज है, क्या आपकी है? देखें जी, ये पाक दामन हस्तियों के पास हम खड़े हैं, ये वसीला है, लेकिन तो देती यहीं तो पे अल्लाह की ज़ात है। आपने दुआ मांगी थी, यहीं से आपकी मन्नत पूरी हुई जी, थी जब आप बिल्कुल। टिकटॉक पर जब आपने कदम रखा बिल्कुल इस फील्ड में आने से पहले? बिल्कुल इसी तो तरह क्या यहीं से कोई दुआ मांगी थी? बिल्कुल इसी तरह यहीं पे अल्लाह इज़्ज़त देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन वसीला हमारे मुर्शद बनते हैं, हमारे जो पाक दामन है, हस्तियाँ हैं, उनके अलावा जो हमारे जिनके हम वसीले से चल रहे हैं, बस यही लोग हैं। हर साल यहाँ पर आते हैं जी, आप? हर साल नहीं, पूरा साल आते हैं, हर हफ्ते समझ ले, हर जुमेरात को आते हैं। हर जुमेरात आप यहाँ हर पर जुमेरात आते हैं? यहाँ पे आते हैं जी। कितना टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं आप? यहाँ पे आके तकरीबन कोई एक डेढ़ घंटा तो हर जुमेरात को बैठते हैं। अच्छा अयान भाई, मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत से टिकटॉकर्स इन दिनों को भी सेल आउट करते हैं, अपने अलम के साथ तस्वीरें उतार रहे होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे, लंगर की सबील लगाई हुई है, कोई दूध सोडे की, पानी की, तो वो भी वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन आपने इस हिसाब से, इस मुनासबत से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, क्या कहते हैं, क्या वो ठीक करते हैं?
भट्ट साहब मैं बहुत बड़ी बात कहूँगा, बात सारी होती है अकीदत की। जो ये कहते हैं ना, एक हाथ से नेकी कर दूसरे को पता भी ना चले, जो दिखावा करते हैं ना वो दरअसल नेकी कर ही नहीं रहे होते। यहाँ जब पे भट्ट को आके देख लें, आपको उसने सबील लगाई हुई है, अलम के पास है, उसके दोस्त मान डोकर हैं और भी बाकी यूट्यूबर्स हैं। क्या आपको लगता है कि जब आप किसी की नेकी राही में कोई काम करते हो तो आप उसको पब्लिश करना चाहिए, आपको दिखाना नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से, लेकिन एक तरफ से ठीक भी है, आपके फैंस आपसे इंस्पायर होते हैं और ये चीज़ देख के वो ये काम करते हैं। लेकिन मुझ में ये आदत नहीं है। मैं कहता हूँ जो एक हाथ से करूँ दूसरे हाथ को पता भी ना चले। मैं अगर करता हूँ ना तो मैं नहीं चाहता कि मैं दिखावा करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से जितना मैं अल्लाह की राह में देता हूँ, इन पाक दामन हस्तियों की राह में देता हूँ, कोई देता होगा, लेकिन आज तक मैंने कभी वीडियो में अपनी आमदनी का कितने % हिस्सा जो आप डोनेट करते हैं? आपने बताया कि आप 2.5 लाख रुपए वीकली कमाते हैं। अगर आप मंथ का हिसाब है तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन आप कमा रहे हैं। अभी आप स्टार्टिंग में हैं, यहाँ तो पे कितने % आप? थर्सडे को आता हूँ ना, हर थर्सडे को आता हूँ। मेरी तकरीबन होती है कि 1-2 जमेरातें छोड़ के कोई ना कोई यहाँ पे देख चढ़ा दूँ, या फिर कोई अपने मोहल्ले में, उन मुहर्रमों में तो बढ़ चढ़ के हमारे घर वाले भी तमाम करते हैं। डेली कोई ना कोई न्याज लंगर हम लोग तकसीम करते हैं, लेकिन आज तक वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इस तरह नेकी ज़ाया होती है। इस तरह नेकी करके फ़ायदा क्या बाद में, जो आपका माल गिना ही ना अच्छा, जाए। बस आखिर में ये बता दें यार में कि आप क्या समझते हैं कि आप कामयाब हुए हैं, किस वजह से हुए हैं? क्या चीज़ आप में थी जो लोगों में नहीं थी कि लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं? बस ये चीज़ है, समझ ले कि एक बार मैं बहुत ही ज़लील हुआ हूँ दुनिया के सामने, बहुत ही टूटा हूँ। हर किसी ने मुझे ज़लील किया, हर किसी ने मुझे रुसवा किया। उसके बाद फिर मजबूत हुआ और कुछ अल्लाह ताला के ये इन पाक वसीलों की बदौलत मैं आज इस मुकाम पे। इस्लाम के कितना नज़दीक हैं आप? क्योंकि सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर नज़र आते हैं वो हमें ऐशो इशरत करते हुए नज़र आते हैं, कोई घूमते फिर रहे हैं, पार्टीज इंजॉय कर रहे हैं। आप रियल लाइफ में जो आप हैं वो क्या हैं आप? आपने भी मेरी वीडियोस का कंटेंट देखा होगा और लोगों ने भी देखा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे पास फेम है, हर फील्ड के लोगों में उठना बैठना मेरा, लेकिन आज तक मैं गलत गैदरिंग में नहीं बैठा। आज तक मैंने किसी तरह की वर्गल वीडियो अपलोड नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है मैं दीन को भी साथ साथ लेके चलता हूँ। मैं इतना कोई नेक इंसान नहीं हूँ, लेकिन जितनी हो सके मैं कोशिश करता हूँ। क्या वालदा की तरफ से हिदायत है कि अपना ज़मीन नहीं मानता? नहीं, मेरे वालिद वालदा बहुत ही इस चीज़ का जो है मतलब सख्ती रखते हैं। नमाज मतलब कि मार 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 के समझ लें, मैंने नमाज़ें पढ़ाई हुई हैं। अगर ज़ाहिर है वो कहते हैं दुनियादारी के साथ साथ ये भी चीज़ें हैं, अगर ये नहीं तो कामयाबी बिल्कुल भी नहीं है। आखिर में अपने व्यूवर्स के नाम क्या पैगाम देंगे आप? मैं यही कहूँगा कि देखें, दुनिया ऐशो अशरत का नाम है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को कुछ भी नहीं मिलना। अगर दुनिया देखें, साथ साथ इंजॉय भी करें अपना, लेकिन साथ साथ दीन को भी लेके चलें और अपने आप को सुधारें जितना हो सकता है। परफेक्ट हर इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान के साथ साथ ये गलतियाँ, लेकिन जितना हो सकता है अपने आप को दीन के नमाजें ना कम से कम याद छोड़ें। आप माशाल्लाह पूरी नहीं, तकरीबन कोशिश करता हूँ कि पूरी पढ़ूँ, लेकिन छूट जाती हैं बीच में। और आखिर में ये बताइए, खूबसूरती का राज क्या है? जो यहाँ पे लड़कियाँ तो ठीक है एक जगह पे, आपको लड़के इवन के हर शख्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं, क्या चक्कर है? बस ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने थोड़ा सा नूर दिया हुआ है। गरूर तो नहीं हुआ? नहीं, तकब्बुर में तो कभी भी नहीं नहीं, आया? कभी भी नहीं। जो मिलता है उसको गले लगा के मिलते हैं, जिस तरह का मिलता है। और ये अल्लाह ताला शायद की वजह देन कि है। लोग मोहब्बत और करते हैं। शायद यही वजह है कि लोग मोहब्बत जी करते हैं। नाज़रीन, अयान हमारे साथ मौजूद है, बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत है, बड़ी डाउन टू अर्थ है। यहाँ पर जा रहे तो बच्चा भी कोई मिल रहा है, कोई शख्स मिल रहा है, बाकायदा से मिल रहे हैं। हाँ, एक चीज़ थी कि लड़कियों को जनाब इन्होंने वहाँ पे इग्नोर किया है, किसी को तस्वीर नहीं तुलवाई। शायद ये मोहब्बत करते हैं, क़िदत करते हैं इस जगह के साथ कि यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उनकी भी दिल आज़ारी हो। बहरहाल आप ऐसा ही हैं, अगर आपको इज़्ज़त अल्लाह ने दी है उनको तो भी यही पैगाम दूंगा कि जो लड़कियां अगर इस तरह की जगह पे खास करके मिलती हैं ना, तो कम से कम पास ना आया करें। अगर मैं मना करूंगा, जाहिर है उनकी इंसल्ट है, तो इस तरह अच्छा नहीं लगता कि पाक दामन जगह यहाँ पे आगे इस तरह की हरकतें नहीं करनी ऐसे ही चाहिए। ऐसे जी, आपको इनकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको इनका कौन सा अंदाज़ अच्छा लगता है और आप किस वजह से इनके वीडियोस देखते हैं वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।